How's the coffee? Abhi, this is Rishika. Hi. This how is are you? Abhi. He owns this coffee shop. Okay. नेक्स्ट वीकेंड इज ओके। अरे मेरे पास है ना, ये लो। तो हम चलें? अच्छा था ना? It was really nice. उस पार्टी में मजा आया। हम वहाँ कब चलेंगे? चलो यार, let's go. मैं बोर हो गया हूँ। Okay. चलो। It's getting late. मुझे चलना चाहिए। Bye bye. Bye. I'll call you. Hi, what's up? बस सोने ही वाला था। Can we meet? लेक के पास? Hey, अभी। अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त, रिलैक्स करने के लिए बियर। तुम्हें तो कोई फैमिली टेंशन्स भी नहीं है। इतनी रात को नींद ना आने का मतलब प्यार हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है अभी। मैंने तो कैजुअली मैसेज कर दिया। रात को 12 बजे कौन कैजुअल मैसेज करता है श्रेया? आखिर बात क्या है? हमें मिले 2 साल हो गए, या शायद ज्यादा। एंड आई थिंक यूर परफेक्ट। बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया है। पता नहीं सही है या नहीं। अभी आई एम इन लव विद यू। जब एक लड़की किसी लड़के से आई लव यू कहती है तो उसके लिए खुशी की बात होती है। बट आई एम सॉरी श्रेया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आई डोंट मीन टू हर्ट यू, बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट। अब शायद कुछ दिन और साथ ट्रैवल करेंगे तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए साथ ट्रैवल करना जरूरी नहीं है। वो तो बैकपैक करने से पहले ही पता चल जाता है। मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए या फिर अपने आप को ग्रेट साबित करने के लिए नहीं कह रहा, पर मैं ऐसी चीज में तुम्हारा टाइम क्यों वेस्ट करूं जो कभी होगी ही नहीं। क्या ये सच है? जनरली ये लड़कियों का डायलॉग है, पर तुम्हारी वजह से मैं कह पा रहा हूं। लेट्स बी गुड फ्रेंड्स। तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ या फिर प्यार पर भरोसा ही नहीं है? आई मीन कॉलेज में कोई तो। कल सुबह मिलते हैं। रुक जा, पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं, पकड़ो, पकड़ो। अरे रुक, तेरी तो, रुक जा, रुक जा। पता क्या है? अभी बता दो तुझे, रुक जा, तो सही। अरे रुक, पकड़ो उसे, इधर भाग रहा है। रुक, रुक जा, रुक, अरे रुक। रुक, तेरी तो। पंड्या, दरवाजा बंद कर। वेलकम टू फाइट क्लास। आज हमारे उस्ताद अभी और उस्ताद वासु आपको बताएंगे कि फाइटिंग क्या है। तो ये देखो, ढिंचा की एंट्री हो चुकी है अपने उस्ताद अभी और उस्ताद वासु की। उस्ताद अभी रघु के डोले में डोला डालते हुए, और ये रघु आगे बढ़ा और ये अभी मुंह का काड़ी फेंक के बॉल को मारा और ये रघु के सर पे लगा। और इसी के साथ फाइट क्लास शुरू। अरे वाह, लय भारी स्टाइल है रे बाबा उस्ताद अभी का। तो इस तरह उस्ताद अभी अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हुए धुलाई कर रहा है। और ये देखो, अरे 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 छोड़, अरे मेरे को कहीं को, अरे हो गया ना, एक बार छोड़ना। अरे अभी, अरे किधर है तू बचा? अभी एक भी बार कमेंट्री नहीं करेगा। आई आई आई।
गुड शॉट। छोड़ दो ना अभी भाई, छोड़ दो। अरे भेड़िया थाम। तेरे को रुकने को बोला था ना, भिड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तेरे दोस्त को क्यों नहीं पूछता? सारी गलती उसी की थी। मेरा दोस्त कभी गलती नहीं कर सकता। अब तुम दोबारा ऐसी गलती मत करना। मोंटू, चिंटू, वासु, मधुलता। इसीलिए कहता था इतनी पढ़ाई मत कर, वरना हमारे साथ ऐश करता। अरे बगल के सीट में कौन है जानता है क्या? मधुलता 23F। ओ लड़की। अरे तेरे को तो कोई आंटी पीछे ले। શું ફરક પડે છે? વાસુ કે लिए ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हाँ, गाड़ी शूट चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। तू अपना ख्याल रख। हाँ हाँ चलो भाई लोग, निकलता हूँ। संभाल के जा। फोन हाँ कर। भाई, आवજે। हाँ व्हाट्सएप करते रहना। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वासु को 2 महीनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। कहाँ है फाफड़े? वो अपने केमिस्ट्री के प्रोफेसर है ना, उसकी वाइफ के मेहंदी फंक्शन में हूँ। थू। अरे अगर नहीं आता तो वो मेहंदी नहीं लगाती। अबे थेपले, तेरे गोद भराई में जाने या ना जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चल फोन रख। लेक्चरर का चमचा। यार सत्या कहाँ है तू? जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो साहुआ पैग मार के तृप्त है, इसलिए प्लीज कॉल अगेन टुमारो। आप जिस व्यक्ति को संपर्क कर रहे हो वो साहुआ पैग मार चुका है, कृपया कल सुबह ट्राई कीजिए। अरे जानो तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे छोड़ ना, जाओ तू ना, डांस कर। फोन चल तो उठा लो। क्या आजा। कर रहे हो? जाओ। जीजा, यहाँ। तेरी तो ए, बेबी, तुम्हें कुछ ए, होगा नहीं ना? चल निकल निकल। इट्स ओके, मैं एक्चुअली। तुम एक सेकंड रुको। हे सॉरी, सडन ब्रेक लग गया। ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। He's so cute. ड्राइवर रख लो। ये मैंने क्या कर दिया? हे सुनो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें सच में नहीं देखा। गाड़ी चलाना आता नहीं, ऊपर से दिखता भी नहीं। मेरा क्या है, मैं तो इंसान हूँ। जीऊं या मरूं क्या फर्क पड़ता है? हे, तुम्हें तो चोट लगी है। छोटा सा घाव है, ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कम। लेकिन एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से अपने अय्याश पति को मार डाला। जी 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 जी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब हैं? अंदर। हेलो डॉक्टर। आइए आइए, क्या हुआ? बाइक से गिर गया डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। क्या नो प्रॉब्लम? नर्स, उसको बुखार आया और बाजू वाले हॉस्पिटल में गई है। 1 मिनट। देखो
मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं। आज तक किसी को आई लव यू भी नहीं बोला। मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें चलना पड़ेगा। ये क्या कर रही हो तुम? हेलो, एक मिनट, कुछ हो गया तो? डोंट वरी, आई एम अ हाउस सर्जन। ओह, मुझे छोड़कर कुत्ते के पास गई तो सोचा तुम जानवरों की डॉक्टर हो, इंसानों की ही हो। टिंचर, कॉटन, बैंडेज। अरे ऊपर रखेला ले लो ना। सिजर, मोनोसेफ। इसने लाइफ में पहली बार नाम सुनेला है। मैं अक्सर पिछवाड़े पे इंजेक्शन देता हूँ जिससे सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये लो। नो प्रॉब्लम, इंजेक्शन कर ले सकते हो। थैंक्स। डॉक्टर फीस? नो 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 प्लीज, No. सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, Please be मैं mad. बताऊं ना। डॉक्टर प्लीज आप। अरे किस बात की फीस दे रहे लो साहब? इसने ऐसा क्या काम किया है? डॉक्टर साहब बिना काम के 1 रुपया नहीं लेते हैं। इनका रेपुटेशन इतू सा भी खराब नहीं है। मैम साहब आप जाइए, और साहब आप भी जाइए प्लीज। आपने एकदम सही बोला ना सर। तो असली जानवरों का डॉक्टर तो वो है। सॉरी। इट्स ओके। अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाय। एक्सक्यूज मी। घर जाने के बाद मुझे तुम्हारी याद आएगी, फिर सोचूंगा काश पहले पूछ लिया होता। क्या तुम अपना नाम बताओगी? माया। अभी। गुड नाइट। गुड नाइट। नाम के साथ साथ उसकी कुंडली भी पूछ लेता तो लगे हाथ 7 फेरे भी लगवा देते। डेट पे बुला लेना चाहिए था। आई एम सो एंड सो, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू, और सीधा कॉफी पे बुला लेता। अभी हो गई ना फुर। वैसे एक बात तो क्लियर है, हम सब अपने शहर में दिन रात मटर गश्ती करते रहते हैं, लेकिन हम में से किसी ने उसे कभी नहीं देखा। मतलब मतलब तेरे को वायरल फीवर देने वाली लड़की इस शहर में नहीं रहती है। क्या बोल रहा है साहिल? ये सही बोल रहा है। उस लड़की की वजह से तेरा एक्सीडेंट हुआ है। कोई अवार्ड नहीं मिला कि खुश हो रहा है। 3 दिन से उसके बारे में बड़बड़ कर रहा है। पक्का कोई गड़बड़ है। ठीक है, आज के बाद उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ओके? आइला, अरे ये तो सेम टू सेम मेरी वाली फीलिंग है। हर दिन सुबह उठकर मैं बोलता हूँ कि आज से दारू नहीं पीना, लेकिन शाम को 6 बजने के बाद ऐसी घंटी बजती है कि खंबा कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता। इसका भी यही हाल है। हाय। ये हाय मेरे लिए। ये छोकरी वही है ना? अभी तो बोला उसके साथ बात नहीं करूंगा, फिर? अरे गपना फाफड़ा, गिटार बजाने दे। बजा ले। अब कैसे हो? बहुत खुश हूँ। 3 दिनों से सोया नहीं हूँ। दिल में एक ही ख्याल है। क्या मतलब? मेरा मतलब कि ये दर्द कब कम होगा। आज सुबह से काफी अच्छा लग रहा है। ओके, मुझे नहीं लगा था हम दोबारा मिलेंगे। मगर मुझे अच्छा लगा कि हम दोनों मिले। मेरा मतलब एक डॉक्टर को हमेशा पेशेंट के बारे में जानना चाहिए। ओह, समझी। आइसक्रीम? शो। और खाओ ना। वाह 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 वाह। प्रिया, जैसे तुम ये आइसक्रीम पिघला पिघला के मुझे खिला रही हो, मैं भी पिघल चुका हूँ। आई लव यू प्रिया। I love you too, darling. मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। भाई,
किसने किया? हैंडसम होने से कुछ नहीं होता, टैलेंट भी होना चाहिए। अबे तेरी तो लड़की पट्टी नहीं तो जल गई क्या? आपके लिए क्या लाऊं सर? मेरे लिए बेल्जियम डार्क चॉकलेट, ओके। ऊपर से थोड़ा नट्स और चॉकलेट डाल देना। ठीक है सर। और तुम? कुछ भी चलेगा। तुम्हारी पसंद मुझे क्या पता? ठीक है। बटरस्कॉच। जी मैम। तो कहाँ रहती हो? यहीं पे गर्ल्स हॉस्टल। बस एक ही हफ्ता हुआ मुझे यहाँ के। अच्छा हॉस्टल है। और तुम? यहीं रहता हूँ। इंजीनियरिंग के फाइनल एग्जाम्स दिए, रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो। इंजीनियरिंग में दिलचस्पी भी है क्या? ऐसा क्यों लगा? तुम्हारी दाढ़ी और बालों को देखकर लगा मुझे। तुम पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने वाले, अच्छे मार्क्स से पास होकर अच्छी नौकरी करने वाले टाइप के नहीं लगते। तुम कुछ और करना चाहते हो। मगर तुम गिटार बजा ले तो ये एक्सपेक्ट नहीं था। तुम्हें म्यूजिक बहुत पसंद है? मैंने जो बजाया वो पसंद नहीं है। नहीं नहीं, इट वाज नाइस। मुझे म्यूजिक पसंद है। ये नहीं कहूंगा कि म्यूजिक मेरा फ्यूचर, मेरी जिंदगी, मेरा पैशन है, पर जो भी हो, फ्यूचर में म्यूजिक जरूर होगा। इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और माया को? माया? हाँ, हमारी उम्र इतनी नहीं है कि एक दूसरे को आप कहें। बिना फॉर्मेलिटीज की बात करेंगे तो अच्छा होगा। सो आज से तुम मेरे लिए डॉक्टर नहीं, माया हो। बहुत प्यारा नाम है। माया, तुम्हें म्यूजिक पसंद है? आपका ऑर्डर सर। एक्सक्यूज मी, बटरस्कॉच मंगाया था, ये स्ट्रॉबेरी है। सॉरी मैम, गलती हो गई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक मिनट रुको। हाँ सर। एक सेकंड। इसे लेकर जाओ और मैम ने जो कहा वो लेके आओ। इस बार समझ गए ना? समझ गया सर। प्रॉब्लम क्यों नहीं है? वो मंदिर में प्रसाद बांट रहा है, जो भी देगा ले लोगी। पसंद नहीं है तो एडजस्ट क्यों करना? आई एम सॉरी, ऐसा मुझे लगता है। इट्स ओके। जब एडजस्ट करने की आदत पड़ जाती है तो हम अपनी पसंद के बारे में नहीं सोचते। लेकिन बचपन से ही मुझे म्यूजिक में दिलचस्पी है। म्यूजिक के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। विदाउट म्यूजिक मेरी जिंदगी अधूरी है। बहुत से लोग इस दुनिया में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मगर हर किसी की तकदीर एक जैसी थोड़ी ना होती है। मैम, ये रहा बटरस्कॉच। तुमने इंजेक्शन लिया? हॉस्पिटल आ जाना एनी टाइम जब तुम कल फ्री रहोगे। ओके? वो लड़का उस बेड पे। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हुआ इसे? चाय लेकर जाते वक्त पैर फिसलकर मैं गिर गया था दीदी, और सारे ग्लास टूट गए। मालिक को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उबलता हुआ पानी मेरे पैरों पर डाल दिया दीदी। दर्द हो रहा है दीदी। मैंने माँ को कहा कि नारियल का तेल लगा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना माँ? दीदी जल्दी करो, आधे घंटे में दुकान पर नहीं गया तो मालिक मुझे मार देगा। 2 दिन तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। तो मेरी नौकरी का क्या होगा? माँ, मालिक का फोन है, मुझे डर लग रहा है। आप बात कर लो ना माँ, प्लीज। माँ। हेलो भैया, फोन खराब है, स्पीकर ऑन करना पड़ेगा। अरे कहाँ मर गया तू? हेलो, कौन है? तुम्हारे बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दोनों क्या करते हैं? बड़ा 5वीं और छोटा 3री में। एक की पढ़ाई बंद करवा दो और उसे होटल में काम पर रखो। अगर कल से आपका बेटा स्कूल जाएगा तो आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा भैया, प्लीज। मालिक तो हफ्ते में 1 दिन मारता है, मगर स्कूल में तो रोज मार पड़ती है ना भैया? ऐसा मम्मी कहती है। मैंने इससे ये सब इसलिए कहा था क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। टीचर से कहूंगा इसे मारना मत, फिर तो पढ़ेगा ना। पढ़ूंगा, बिना मार खाए पढ़ूंगा। वो अगले हफ्ते ज्वाइन करेगा। कोई फॉर्मेलिटीज हो तो पूरी कर दीजिएगा। थैंक यू। हे, तुम यहाँ हो? ये उषा, माय फ्रेंड, और ये अभी। हाय। वही रॉकस्टार ना?
गेटअप देखकर ही सेट हो गई थी क्या? माया, कल संडे है ना, तुम्हारा कोई प्लान? ओह, कल संडे है। देखा बॉस, इसकी दुनिया हम सबसे अलग है। कोई पार्टी होगी तो बताना, मुझे पार्टीज में एंजॉय करना बहुत पसंद है। मुझे पार्टीज इतनी पसंद नहीं। अच्छा, तो तुम्हें क्या क्या पसंद है रॉकस्टार? आई हैव अ म्यूजिक बैंड, हम साथ में चिल करते हैं। बैंड बजाते हो? मुझे लगा सिर्फ तुम दोनों ही गाते बजाते हो। हाँ आई। ओके देन, बाय। माया, अगर कल फ्री हो तो आकर बैंड देख लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो ये है मेरे दोस्त, ये सिरी, जॉन, शशांक और श्रवण। हाय। ये माया है, कहा था ना एक लड़की ने गाड़ी से उड़ाया था, यही है। ऐसे कोई दोस्तों से मिलवाता है क्या? अच्छा बताओ, तुम्हें सिर्फ म्यूजिक सुनना पसंद है या? हाँ, गाना भी पसंद है। मैंने गीता सुब्रमण्यम जी के यहाँ गाने की ट्रेनिंग ली थी। मैं सिर्फ ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो पार्टीज में जाती हैं। लाइफ में पहली बार तुम जैसी लड़की से मिल रहा हूँ। You wanna sing? फिर किसी दिन ट्राई करें। मैं चलती हूँ, मेरा टाइम हो गया। बहुत ही खूबसूरत जगह है। थैंक्स, जब भी मन करे आ जाना। बाय बाय। मुझे वो जगह इतनी अच्छी लगी, मन किया वहीं रुक जाऊं। आज के बाद जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा या मेरा मन करेगा, मैं वहां जरूर जाऊंगी। हेलो। हाँ डैडी। बोल भाई। मैं फोन करने ही वाला था, सोचा तो कहीं बिजी होगा। अबे मैं बिजी था इसलिए फोन नहीं किया, या खुद ही कहीं बिजी था? चल लड़की का नाम बोल। ओह, तो साई ने तुझे भी बता दिया? अबे फाफड़े के पेट में कोई बात रहती है क्या? चल बता। वो सिर्फ दोस्त है। मुझे प्यार की बू आ रही है। सच में ऐसा कुछ नहीं है, होता तो सबसे पहले तुझे ही बताता। वो सब छोड़, वहाँ पर सब कैसा है? हाँ यार, सब ठीक तो है, पर तू साथ में नहीं है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आजा यार। आ रहा हूँ। चल यार, अब रखता हूँ वरना रो दूंगा। ठीक है। क्या हम मिल सकते हैं? हाय। हाय, सॉरी, इस वक्त तो मैं जरूरत टाइम देखकर नहीं आती। बोलो क्या हुआ? डैड ने कॉल किया था, वो कल आ रहे हैं। उन्हें हमारे बारे में पता चला तो मुझे वापस घर ले जाएंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जल्दी उन्हें हमारे बारे में बताने की जरूरत क्या थी? ओह सॉरी, दरअसल मैं कार की बात कर रही थी। ये कार है या कोई टूटा हुआ खिलौना? मतलब काफी पुराना मॉडल है ना? डैडी को नौकरी लगने के बाद से अब तक ही उनकी फर्स्ट कार है। तुम्हारे डैड का तो पता नहीं, पर कंपनी की बेची हुई फर्स्ट कार जरूर है। प्लीज अभी, डैडी को कार की ये हालत बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ करो ना। मैं क्या करूंगा? अगर ऑनलाइन सर्च करूं तो भी इसके सिर्फ फोटोज ही मिलेंगे, स्पेयर पार्ट मिलना मुश्किल है। इस खटारा का कुछ नहीं होगा। अब जब इतने प्यार से कह रही हूँ, फिर भी तुम क्यों नहीं करना चाहते? हाँ? टेंशन मत लो सिस्टर, यहाँ टॉपिक कुछ और है, प्लीज। तो बदल दो। किसने कहा था तुम्हें उस वक्त मेरी गाड़ी के सामने आने के लिए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? इसे ठीक करना है? कार के पीछे भी। क्या डिजाइन है! स्पाइडर।
कहा था ना हाथ मत लगाना। तुम ये खटारा चलाती कैसे हो माया? इसे तो भंगार में भी कोई नहीं लेगा। सिर्फ एक्सटीरियर में प्रॉब्लम है, इंटीरियर कंडीशन एकदम कड़क है। संभल कर। कार को या खुद को? डैडी, जस्ट अ मिनट। हाँ, तुम कहाँ हो? ऑन द वे। प्लीज जल्दी आ जाओ, डैडी आ गए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा? वो हर घंटे मुझे फोन करके पूछते हैं तुम क्या कर रही हो बेटा। मॉम ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और डैड हाउस हस्बैंड हैं। बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके ओके ओके, जल्दी आ जाओ। ओहो, बहुत तलब लग रही है। कहाँ रख दिया मैंने? थैंक यू अंकल। ये लाइटर बर्थडे में कैंडल जलाने के लिए है। मगर कैंडल है का? बर्थडे आया कहाँ है? माया, तुम्हारा रूम तो अच्छा है लेकिन रूममेट अच्छी नहीं है। मेरी बात मानो तो उससे दूरी रहना। गाड़ी की कंडीशन तो ठीक ही लग रही है। गाड़ी तो ठीक है मगर पीछे ये क्या है माया? अब मैं क्या करूं? डैडी, एक्चुअली ये पापा को इतना चाहती? पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तुम एंट्रेंस एग्जाम का सोच रही हो ना? डोंट वरी माया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यू आर द बेस्ट। तुम्हारी माँ तो खामखा टेंशन लेती रहती है कि तुम्हें एडमिशन मिलेगी भी या नहीं। और पता है मैंने क्या कहा? टेंशन की तो कोई बात ही नहीं। शी विल मेक अस प्राउड। मैंने ठीक कहा ना? यस डैडी। तुम आ रही हो? नहीं। आज कोकिला ताई इतनी शांत क्यों है? क्या बात है? अपने रॉकस्टार से मिलने नहीं गई? कूल। आ रही हूँ। तो आ जाओ। क्या बात है माया? कभी कहती हो मिलना है, कभी कहती हो नहीं। इतना कंफ्यूजन क्यों है? मन करे तो आ जाओ वरना मत आओ। सिंपल। तुम्हारे लिए हर चीज सिंपल है क्योंकि तुम अपनी पसंद की जिंदगी जी रहे हो। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अगर तुम मेरी जगह होते तो समझ में आता। हे, बिना प्रॉब्लम बताए बिजली की तरह बरस क्यों रही है? नहीं तो क्या करूं? जानते हो, मेरे पैदा होने के वक्त मेरा नाम रखने से पहले ही मेरे घर वालों ने नाम के आगे डॉक्टर फिक्स कर दिया। बचपन में फीडिंग सेरेमनी के वक्त सबने खाने के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी रख दिया। और मेरा बैड लक तो देखो, सब कुछ छोड़कर मैंने भी सीधा जाकर स्टेथोस्कोप पकड़ लिया। मेरी किस्मत ही खराब है। घर में सब लोग डॉक्टर या फिर इंजीनियर हैं। बॉस, जरा बॉल दे रहे प्लीज। थैंक यू। वो तो अच्छा हुआ कि सचिन तेंदुलकर और सानिया मिर्जा मेरे घर पैदा नहीं हुए, वरना
सचिन को इंजीनियर और सानिया मिर्जा को डॉक्टर बनाते मेरे परिवार वाले। ये मजाक नहीं है। वो तो चाहते हैं कि मैं पेशेंट का हाथ पकड़कर उनका हाल जानूं, मगर मेरा सपना है कि मैं एक सिंगर बनूं और अपने हाथों में माइक पकड़कर गाने गाऊं। अभी मैं ये नहीं कहती कि मेरी फैमिली मेरी लाइफ के बारे में गलत सोचती है, बट क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? समटाइम्स आई हेट माई सेल्फ। लेकिन पहले और आज में सिर्फ एक फर्क है। आज तक जब भी ऐसा सिचुएशन आया तो मैं खुद ही सोचती रहती, खुद को दोष देती और चुप हो जाती, मगर आज तुमसे शेयर कर सकती हूँ, यही मेरे लिए काफी है। मेरा और म्यूजिक का कोई रिश्ता नहीं है अभी। छोड़ो ये सब। पर कहाँ? अभी सुनो तो, ये मुझे कहाँ लाए हो? मैं सिर्फ 6 साल का था माया, जब माँ गुजर गई। तब ये भी नहीं पता था कि मरना क्या होता है। सोचता था बहुत रोऊंगा तो माँ वापस आ जाएगी। जब मन उदास होता यहाँ आकर रो लेता। तब वो मेरी जिंदगी में आया और हमारी इतनी दोस्ती भी नहीं थी। मेरा दर्द समझने की उसकी उम्र ही नहीं थी, बस एक दोस्त था। पर जब मैं माँ के गम में था तब वो फरिश्ता बनकर आया और मेरा हाथ थामकर उस गम से बाहर निकाला। मुझे लगा इस गम से निकल ही नहीं पाऊंगा, पर मैं तो काफी आसानी से निकल गया। लाइफ की किसी भी सिचुएशन को उससे कंपेयर करूं तो सब सिंपल लगता है। तुम्हारी भी कुछ यही हालत है। डॉक्टर को 24 घंटे काम करने की जरूरत नहीं, बस 8 घंटे देने हैं, उतने काफी है। अपने सपनों को पूरा करो। लाइफ्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। माया, क्या कहा था तुमने? आई हेट माई सेल्फ। हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई भी हमसे प्यार नहीं करेगा माया। पर सब सचिन और सानिया की तरह लकी नहीं हो सकते। एक बार गा के तो देखो, पता तो चले सुर है या शोर है। क्या शोर? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम मुझे बाथरूम में गाते हुए सुनोगे तब पता चलेगा मेरा टैलेंट क्या है। तो तुम्हारा टैलेंट देखने के लिए मुझे तुम्हारे बाथरूम में आना पड़ेगा। प्यार क्या इसे ही कहते हैं? तो फिर शुरू हो गई। दोस्त है मेरा इसलिए इतनी क्लोज हूँ। तुम उससे इतनी क्लोज हो, ये प्यार नहीं तो क्या है? उसने प्रपोज कर दिया तो? वो वैसे टाइप का नहीं है, वो एक समझदार लड़का है। माया, नेक्स्ट वीक में जो कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें तुम गाओगी। थैंक्स अभी। क्या ये बियर खत्म होने से पहले कुछ सवाल पूछो? बियर विद अभी है? पूछो। तुम्हें अपने दोस्तों की कौन सी बात पसंद नहीं? जब सबको चढ़ जाती है और मुझे नहीं चढ़ती तो मुझे उनका टॉर्चर सहना पड़ता है। और उनकी कौन सी बात पसंद है? जब किसी को नहीं चढ़ती, सिर्फ मुझे चढ़ती है और वो मेरा टॉर्चर सहते हैं। फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में क्या फर्क है? फ्रेंड वो होता है जो हमारी बीती कहानियां सुनता है। बेस्ट फ्रेंड उन कहानियों का हिस्सा होता है। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो हमारा फ्रेंड हमसे पूछेगा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। बेस्ट फ्रेंड पूछेगा नर्स कैसी है। अभी आज तुम बहुत फॉर्म में लग रहे हो। ये तो बियर का कमाल है। दोस्ती और प्यार में क्या फर्क होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो हर वक्त साथ देता है, पर जब किसी के बिना जी नहीं सकते वो हमारा प्यार होता है। जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? रोना। क्या कहा? रोना। हम दूसरों के लिए हंसने की, गुस्सा होने की एक्टिंग कर सकते हैं, रोने की एक्टिंग नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे लिए रो रहा है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा बस हमसे ही प्यार करता है। क्या तुम कभी किसी के लिए रोए हो? आज तक मौका ही नहीं मिला। डोंट वरी, बहुत जल्दी मौका मिलेगा। अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हो। इट मीन्स अ लॉट। फैमिली को कन्विंस कर पाऊंगी या फिर डॉक्टर बनकर जिंदगी गुजारूंगी पता नहीं। कल चाहे मेरा फ्यूचर जो भी हो, मगर म्यूजिक नहीं छोड़ूंगी। अब क्या हम रिहर्सल करें? उस दिन पहली बार ऐसा लगा
कि माया दिल ही दिल में मुझसे प्यार करने लगी है। और यही खुशखबरी लेकर मैं वासु के घर पहुंचा। हाँ, मैंने तो कहा था। आओ अभी आओ। अगर वासु नहीं होगा तो घर में नहीं आओगे? कहाँ है वो? थैंक्स रम्या। आ गए बेटा? हाय अंकल। हाय। कहाँ है बे? अरे अचानक कैसे आ गया? मुझे बोल देता, स्टेशन आ जाता। हाँ यार, प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आना पड़ा। ये माया है। माया, ये अभी है, मेरा जिगरी दोस्त। वासु, मामा जी घर जा रहे हैं, आप मिल लो। हम जरा मामा का दूध का कर्ज उतार के आते हैं। चलो। ठीक है जी, लड़की बहुत अच्छी है। जैसा आप बहुत कहें। अच्छी। हाँ। बड़ी देर लगा दी बेटा, अब घर चले। बेटा आ गई तुम? अच्छा मैं चलते हैं। ओके बाय बाय। दो महीनों में इसे नौकरी मिल जाएगी। अगर इसने पहले ही हाँ कर दी होती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही कहा ना? क्या दादी, आपको और कोई काम नहीं है क्या? इस उम्र में मैं और कुछ कर सकती हूँ क्या? बस इनकी शादी हो जाए। यार कहानी पूरी फिल्मी है। पिछले साल हमारा परिवार एक शादी में गया था, माया के भाई की। कहने को तो हम सब फैमिली फ्रेंड्स हैं, पर काफी सालों से बातचीत बंद थी। एक गलतफहमी की वजह से हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। लेकिन इस बार दादी ने रोना धोना मचाकर दोनों फैमिली को चिपका दिया। सारी कड़वाहट तिवारी स्वीट्स की तरह मीठी हो गई और मिलने जुलने का बटन फिर से दब गया। जहाँ तक माया का सवाल है, उससे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, पर न जाने क्यों वो दिल में घंटी बजाने लगी। दिल में घंटी क्या, पूरा ऑर्केस्ट्रा बज चुका है, लेकिन माया को अब तक इस बात का पता नहीं है। और वो कहते हैं ना कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। मेरा परिवार भी उसे ही बहू बनाना चाहता है। अब बस इंतजार है तो एक चीज का, माया के जवाब का। और मुझे यकीन है वो हाँ ही कहेगी, देख लेना। क्या यार, सब मुझसे उगलवा रहा है? तेरी भी तो घंटी बजी थी ना। कौन है वो लड़की और मुझसे कब मिलवा रहा है? तूने जिस लड़की से मिलवाया था ना, उसी से प्यार करता हूं। तू माया से प्यार करता है ये जानकर मैं चुप रहूं या तुझसे दूर हो जाऊं या कोई ड्रामा करूं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं तुझसे झूठ नहीं कह सकता। एक खूबसूरत लड़की को दिल ही दिल कोई भी प्यार कर सकता है। वो एक को चुने तो बाकियों का प्यार खत्म नहीं होता। यहाँ भी वैसा ही है, बस फर्क ये है कि इस मामले में तू मेरा दोस्त है। कभी माया से तूने कहा है कि तू उससे प्यार करता है? हर बात पहले तुझे ही बताता हूं ना। मैं जानता हूं कि वो मुझे पसंद करती है, मगर प्यार करती है कह नहीं सकता। हम दोनों की सिचुएशन सेम है। अगर हमें उसके मन की बात जाननी है तो हमारे मन की बात बतानी होगी। मैं कुछ समझा नहीं। भिड़ जाते हैं। I'll have a cappuccino. ओके सर, मेरे लिए भी वही। ओके। 1 cold coffee with whipped cream, ice blended, not crushed. ओके मैम। घर पहुंचने तक मम्मी डैडी सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। लड़का अच्छा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम्हारे लिए तो परफेक्ट है। जैसे दोनों नशे में थे। They are so happy for you, वासु। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों फ्रेंड्स होंगे। कितनी छोटी दुनिया है ना। और बताओ, अचानक से मिलने क्यों बुलाया? एक हफ्ता या 1 महीना, कभी ना कभी तो बताना ही था। बस सोचा नहीं था कि इस तरह बताना पड़ेगा। अगर हम दोनों दोस्त नहीं होते तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती, मगर दोस्त हैं तो हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो क्या? बोल ना।
मैं जाऊं क्या? नहीं माया, जब से इसने तुम्हारे भाई की शादी में तुम्हें देखा है, इसका दिल फिसल गया। दिन रात इसका दिल बस तुम्हारा ही नाम जपता रहता है। वैसे तो ये कभी लड़कियों के बारे में बात नहीं करता, पहली बार इसने तुम्हारे बारे में दिल से बात की है। तुम्हें बताने से डरता है, बट ही लव्स यू अ लॉट। अब तो बता दे यार। सुना था पर यकीन नहीं था कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। और मुझे भी हुआ, परियों से भी सुंदर लड़की से जो मेरे सामने है। जमाना ही ऐसा है कि लोग प्यार करने से डरते हैं। कहते हैं कि पहले एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे बंधन जोड़ना है या तोड़ना है। पर तुम्हें देखते ही लगा कि तुम ही वो हो जिसके साथ मैं बूढ़ा होना चाहूंगा। इरादा तो घर वालों की मर्जी से शादी करने का था, मगर अब उनके खिलाफ जाकर भी तुमसे शादी करनी पड़ी तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मेरे लिए मुझसे ज्यादा तुम्हारे जज्बात जरूरी हैं, इसलिए तुम जो फैसला करोगे मैं उसकी इज्जत करूंगा। अगर ना कहोगे तो जितनी जिंदगी है उसे काट ही लूंगा, और हाँ कहोगे तो जिंदगी संवार दूंगा। क्या बात है वासु, तूने तो चौका मार दिया है? इसने तो अपनी फीलिंग्स नदी की तरह बहा दी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये तुमसे इतना प्यार करता है। हमारी दोस्ती से बड़ी दुनिया में और कोई चीज नहीं है। जिंदगी में हर चीज कैजुअली लेता हूं मैं, इसे सीरियसली ले लिया। और इसके बाद तुम्हें। हम दोनों एक एक्सीडेंट में मिले, दोनों को इत्तेफाक से म्यूजिक पसंद था। पता नहीं इस सफर में कब तुम पर दिल आ गया। मेरे लिए भी ये सब नया है माया। सोचा था इसके लौटते ही तुमसे मिलकर तुम्हें सब बता दूंगा, और देखो इसके सामने ही तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। सोचता था लड़कियों से प्यार करना, उन्हें प्रपोज करना, जीने मरने की कस्में खाना, ये सब टाइम वेस्ट है। पर जब से तुम्हें देखा है माया, जिंदगी भर टाइम वेस्ट कर सकता हूं। जब किसी से प्यार करते हैं तो दिन रात उसकी बातें करते हैं, पर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं माया कि बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। आई एम इन लव विद यू। हाँ कहो या ना कहो, मेरा फ्यूचर जो भी हो, you'll always be a part of my life. माया, तुम्हें इसी वक्त जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। टेक योर ओन टाइम। जब तुम्हारा मन करे तब कहना। हम इस टॉपिक पर तभी बात करेंगे जब तुम करना चाहोगी, उससे पहले नहीं। क्या बात है वासु, आज तो फॉर्म में लग रहा है। बस यार तेरी घर से स्क्रिप्ट रट के आया है क्या? जो बोला दिल से बोला। मुझे बोल देता, मैं भी तैयारी करके आता। अरे क्या यार, बिल्कुल नहीं याद करके कौन आता है यार? झूठे। सच बोल रहा हूँ। मगर दोनों ने एक साथ क्यों प्रपोज किया? जब सडनली उन्होंने प्रपोज किया तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, मगर बाद में मुझे लगा इसमें गलत क्या है। जब उन्हें लगा इस बात से उनकी दोस्ती में दरार पड़ सकती है, तो अपने ईगो को साइड में रखकर उन्होंने जेन्युइनली अपने दिल की बात कही। जो रिस्पेक्ट वो दोनों अपनी फ्रेंडशिप को देते हैं, सच कहूँ तो वही रिस्पेक्ट मैं उनके प्यार को देना चाहती हूँ। उषा, प्यार करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर प्यार को समझने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। इन चीजों में तो दोनों भी बेस्ट हैं। ये बताओ तुम किससे प्यार करती हो? यही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। होने वाली बहू के लिए माँ ने दिया। क्या बात है माया? तुम तो मेरे डैडी को जानते ही हो ना वासु। 2 दिन में कॉन्सर्ट है। जब तक उन्हें पता नहीं था कि मैं म्यूजिक ग्रुप में हूँ, तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मगर अब कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस में उन्हें डेफिनेटली पता चल जाएगा। वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये सोचकर टेंशन हो रही है। इस टेंशन में मैं ठीक से गा भी नहीं पाऊंगी। ये मेरे सपनों को पूरा करने की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। मेरी सिचुएशन उस इंसान की तरह है जो रेस में फिनिश लाइन के सामने आकर रुक जाता है।
एक मिनट। हेलो अंकल। अंकल वासु बोल रहा हूँ। हाँ वासु बोलो। अंकल आज आपकी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई है जो शायद उसने आपसे भी कभी नहीं कही। तो वासु ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुर और ताल उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। वो गाना चाहती है अंकल। तो उसे मना किसने किया है बेटा? हाँ पर कभी इजाजत भी तो नहीं दी। उसे आपका साथ चाहिए अंकल। 2 दिन बाद ही उसका कॉन्सर्ट होने वाला है। ठीक है जरा माया को फोन दो। तुम्हारे डैडी हैं, बात करो। हेलो डैडी। देखो बेटा अगर वासु कह रहा है तो सोच समझ कर ही कह रहा होगा। आई थिंक ही इज राइट। तुम्हें पता है मुझे सिर्फ क्रिकेट का शौक है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं सारे काम छोड़कर बस टीवी के आगे बैठ जाता हूँ। तुम्हें गाना गाना पसंद है और मुझे क्रिकेट, तो जो पसंद है वही करो। जाओ और अपनी आवाज दुनिया को सुनाओ। थैंक्स डैड। बेस्ट ऑफ लक। आज के बाद तुम्हारी मंजिल के बीच कोई रुकावट नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट। कॉन्सर्ट में मिलते हैं। बाय। मैं अभी को पसंद करती हूँ। जो पल मैंने उसके साथ गुजारे हैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो बहुत स्पेशल है क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन जरूर होती है, मगर अभी के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इट्स प्योर। अब इस एहसास को मैं प्यार का नाम दूं या शादी के बारे में सोचूं पता नहीं। इस फीलिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जब भी मैं अभी के साथ थी मुझे कभी नहीं लगा जो हमारे बीच था वो प्यार है, और शादी इट्स टोटली डिफरेंट। केयरिंग, सिंसियर, परिवार को खुश रखना, ये सारी चीजें मैंने तुम में देखी है। मैंने सोच समझकर ये फैसला लिया है और आज तुमसे कहने आई हूँ वासु, यू आर माई राइट चॉइस। हम जल्द ही अपने पेरेंट्स से बात करके शादी कर लेंगे। यकीन नहीं होता माया ने मुझे हाँ बोल दिया। माया मेरी होने वाली है। यस। जल्दी से जाके ये बात अभी को बताता हूँ। वो सुनेगा तो पागल हो जाएगा। माया आई लव यू। माया। क्या बात है बे? क्या हुआ? माया ने हाँ कह दी। मुझे उम्मीद नहीं थी यार। कह रही थी घर वालों से बात भी करेगी। वो मान गई यार। मेरी तो लाइफ बन गई। टुकड़ा देखो इसका, बल्ब की तरह चमक रहा है। कमीने। मैं भी खुश हूँ। लड़की मिल गई तो दोस्त को भूलना मत। हाँ? क्या यार। Cheers! Hip hip! Hooray! माफ करना भाइयों, जाना होगा। पार्टी फिर कभी करेंगे। ए वासु, भाई, थाम। भाई। ए रुक भाई। दोस्तों के साथ था, बोलो ना। हाँ आ जाऊंगा। ये तो गया। कैसा येड़ा है, उसके लिए पार्टी रखी और खुद ही चला गया। चुप कर। इसमें गलत क्या बोला? हाँ चल सकते हैं। हाँ क्या कह रही थी? हाँ कहाँ चलना? कह रहे उसने तेरा फोन नहीं उठाया? चल चलते हैं, वो आ जाए। इंसान कैसे बदल जाते हैं रे। एक बात हम नहीं समझे बेटा, मेम साहब की बरसी और वासु नहीं।
कैसे हो भाई लोग? कल माया के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी। मौका अच्छा था तो बात कर ली और सब लोग मान भी गए। हमारे रिश्ते से सब खुश हैं। उदास क्यों? कोई मर गया है क्या? तो बस तुझे माया के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी याद थी? और क्या था? अरे याद कर गधेड़ो। सॉरी अभी, दिमाग से निकल गया। तू याद नहीं दिला सकता था? पहले तो कभी याद नहीं दिलाना पड़ा, तो अब क्यों? सोचा नहीं था तू इतना बदल जाएगा। बिल्कुल भी याद नहीं रहा, माफ कर दे यार। दिमाग में बस यही था कि माया के पेरेंट्स से बात करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये बंद कर अपना महाभारत। जैसे इस दुनिया में तू अकेला ही आशिक है। सतीश, जबान को लगाम दे। मेरी जबान को लगाम ही नहीं है। मैं उसकी तरह चुप नहीं बैठ सकता। लड़की मिलती दोस्तों को भूल जाने वाला कैसा अजीब इंसान है तू। मेरे को नहीं जमता। इसकी बात पे ध्यान मत दे। तू जानता है मैं ऐसा नहीं हूँ। साई तो आ रहा है? किधर भाई? छोटी सी बात पर इतना भड़केगा? छोटी सी बात। आज ही के दिन हम दोस्त बने थे। अरे शांति रखो भाई, तुम दोनों झगड़ा मत करना हो प्लीज। वो चिल करो यार, चिल्ड बियर ले आऊं? हाँ। अरे लेकर आ। वासु की शादी होने वाली है ना, थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं। अरे तो हो गया तेरा। अब से एक हफ्ते के लिए सिर्फ तुम लोगों के साथ रहूंगा, उससे नहीं मिलूंगा। अब तो खुश ना? मैं क्या कह रहा हूँ और तू क्या समझ रहा है? माया तेरे लिए जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर हम बचपन से तेरे साथ हैं। तू तो बदल गया है, हम नहीं बदल सकते। क्या मतलब? जैसा तू पहले था अब वैसा नहीं है, और यही सच्चाई है। तू मान या मत मान। भाई जाने देना। क्यों जाने दो? तू मेरी जगह होता तो पता चलता। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, तू मेरी जगह होता तो पता चलता। अरे मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करने वाला हूँ, उसके साथ थोड़ा वक्त बिता लिया तो क्या गलत किया? जब तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आएगी ना तब पता चलेगा, तुम्हारी भी यही हालत होगी। मुझे लगा था दोस्ती से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता, पर तू कह रहा है कि दोस्ती तब तक रहेगी जब तक कोई लड़की नहीं आती, यही ना? प्रैक्टिकल बात कर यार, हर चीज की लिमिट होती है। कोई दूसरों को उसकी लाइफ कैसी जीनी चाहिए ये नहीं बता सकता। सबकी अपनी लाइफ होती है, ये मेरी लाइफ है, इसे